सिंध और पंजाब में पानी की लड़ाई, लीगी सदर खुद मैदान में आ गए। रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात के दूर करने का टास्क दे दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात दूर करने की हिदायत की है। पीपल्स पार्टी विफाक का हिस्सा है, आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। मजीद कहा, हमें पीपी क़यादत का बहुत एहतराम है, पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए, मामलात मेज पर बैठ कर हल करने चाहिए। किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे के हिस्से में नहीं जा सकता। साजिश लड़ी गई है, एक ऐसी चीज है जिससे पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। हमने किसी को नहीं किया, लेकिन कुछ लोग कम समझ के ज्यादा बोलने के आदी हैं और उसकी वजह से बात खराब करते हैं। नून लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। कैनाल्स मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मनसूख कराएगी। कैनाल्स के खिलाफ जो भी एहतजाज करेगा उसका खैर मकदम करेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। कहा, पीपल्स पार्टी का अगला जलसा जुमे को सक्खर में होगा। सूबाई वजीर सईद गनी बोले, कैनाल्स बनने से सिंध और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। दोनों सूबों में पानी की किल्लत है। सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जरूरत पड़ी तो विफाकी हुकूमत से पीछे हटने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। कैनाल्स के बनने से ना सिर्फ ये कि सूबा सिंध में पानी की शदीद किल्लत होगी और यहाँ जो ज़मीनें काश्त होती हैं वो बहुत मुतासर होंगी, बल्कि पंजाब में इस वक्त जो ज़मीनें काश्त हो रही हैं वो भी इससे मुतासर होंगी। इसलिए कि पंजाब हुकूमत का ये क्लेम है, ये दावा है, वो ये कहते हैं कि हम पंजाब का जो है वो पानी इस्तेमाल करेंगे। इत्तेहाद है तो इस इत्तेहाद का तकाजा ये है कि हम मिल बैठ के टेबल पे बैठ के इस चीज़ पे बात करें। किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं जा सकता। मुनसिफाना तकसीम का एक निज़ाम मौजूद है। हमारी लीडरशिप समझती है कि मामलात को बातचीत के जरिए और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे इत्तेहादियों के हैं उनको दूर करना ही हमारे फ़राइज़ में शामिल है। उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी नहीं ले सकता। कैनाल इंतजामी मामला है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठकर कैनाल का मसला हल करेंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, उनके पास आईनी ओहदे हैं। इत्तेहाद का तकाजा ये है कि मसले पर मिल बैठकर बात करें। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि बातचीत मज़बूत और तामीरी रही। मुज़ाकरात का तीसरा दौर हफ्ते को ओमान में होगा। दोनों ममालिक के माहिरीन बुध से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। ओमानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि फ़रीक़ैन ईरान की पुरअमन जौहरी तवानाई की सलाहियत बरकरार रखने के मुआहदे पर काम कर रहे हैं। खित्ते में अमन अमान कायम करने के लिए हमें मिलकर काम करना है और उसके लिए ना हम अपना जमीन अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफगानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल। सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक। इज्जत और एहतराम के साथ जो लोग वापस आएंगे उनको इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत की किसी किस्म की ऐसी हदायत ऐसी इंस्ट्रक्शंस राइटिंग में है ना ज़बान। पाक अफगान ट्रांजिट ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम फ़ाल करने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फ़ैसले हुए हैं। ट्रैक एंड ट्रेड सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में बेहतरी आ सकती है। इस सिस्टम से दोनों अतराफ फ़ायदा होगा। अफगान महाजरीन को इज़्ज़त और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। खित्ते में अमन अमान के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाक अफगान दोस्ती मजबूत, खित्ते में अमन यकीनी बनाने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का 1 रोज़ा दौरा अफगानिस्तान। अफगान वज़ारत ख़ारिजा पहुँच गए। अफगान वज़ीर ख़ारिजा मौलवी अमीर खान मुत्तक़ी ने इस्तकबाल किया। दोनों मालिक के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान अहम मुज़ाकरात, तारीख़ी रिश्तों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार कहते हैं कि दोनों मालिक के अवाम तारीख़ी, मजहबी और सक़ाफ़ती बंधनों में बंधे हैं। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। More than 60% of our total population, they are equipping themselves with modern techniques. The Chief Minister is doing a great job in this province. Maryam Nawaz Sharif, Chief Minister of Sindh, Shah Sahab, Balochistan and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan
पाकिस्तान में महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई। माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, पाकिस्तानी नौजवान खुद को जदीद तकनीक, पेशा वराना तरबियत से आरास्ता कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और वज़ीर आला सिंध अच्छा काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल से नवाजा। कानकनी मादनियात में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। मैंने कई दफ़ा कहा है कि मैं खान के मुखालिफत में नहीं जा सकता हूँ, उसकी पार्टी को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुश्किल वक्त अभी आने वाला है और मेरे खदशात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीनों के अंदर 9 मई के केसेस के फैसले की डायरेक्शन दी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक अगर 9 मई केसेस के फैसले हुए तो 90% PTI अरकान पार्लियामेंट को सजाएं हो सकती हैं। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू पाकिस्तान के निज़ाम कानून पर भी सवाल उठाते हुए कहा, अगर PTI अरकान असम्बली को सजाएं हुई तो उन्हें एडवांस में अपनी वाबस्तगियाँ तब्दील करने का कहा जाएगा। उसके बदले उनकी सीटें भी बच जाएंगी और सजाएं भी माफ़ कर दी जाएंगी। आलिया हमजा समेत PTI के 5 कारकुनान के खिलाफ दर्ज मुकदमे की समाअत सिविल जज मुमताज़ हंजरा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का आलिया हमजा, आदिल और नौमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने 2 मुल्जिमान शमीम आफ्ताब और ड्राइवर मोहम्मद जाहिद को जमानत दे दी। आलिया हमजा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 22 अप्रैल को होगी। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से शदीद गर्मी के होंगे वार। शहर कायद में 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक बढ़ सकता है। समंदरी हवाएं बंद, नमी के तनासुब में इजाफा मुतवक्किल है। हफ्ते को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। दादू, नवाबशाह और सिब्बी में पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया। मोइंजोदड़ो, सक्खर और बहावलपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मिट्टी 44, हैदराबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिश और यालाबारी की पेशगोई। मुजफ्फराबाद और 8 मकाम समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। शॉन्टर वैली, हिलमत, तावबर्ड के पहाड़ों पर बर्फबारी। चित्राल में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर ममलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में हमला। कौम परस्त पार्टी कारकुनों की गाड़ी रोकने की कोशिश, ना रुकने पर कौम परस्त जमात के ज़िलाई सदर और कारकुनों ने अंडे और टमाटर फेंके। वज़ीर ममलिकत का ड्राइवर तेज़ी से गाड़ी निकाल कर ले गया। हमला करने वाले कारकुन दरिया सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के घर पुलिस मुकाबले की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस एहलकार अरमगान के घर के बाहर सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल होते हैं। फुटेज में मुल्जिम अरमगान को पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। वाक़े में DSP SN जुल्फ़िकार और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। कराची में हैवी ट्रैफिक से जानों का ज़िया न थम सका। नॉर्थ कराची में सलीम सेंटर के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहा के एक जख्मी हो गया। बल्दिया टाउन में मस्जिद से नमाज पढ़कर निकलने वाले बुजुर्ग शहरी पर वाटर टैंकर चढ़ दौड़ा। कराची ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की गफलत। रवां बरस कराची में ट्रैफिक हादसात के नतीजे में 288 अफराद जाँ बहक और 3794 जख्मी हुए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का ईस्टर जंग बंदी का ऐलान। पुतिन ने कहा है कि आज से पीर की शाम तक यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ बंद रहेंगी। उम्मीद है यूक्रेन भी जंग बंदी का एहतराम करेगा। खिलाफ वर्जी हुई तो रूसी फौज जवाब देने के लिए तैयार होगी। HBL PSL के दिलचस्प मुकाबले जारी। पेशावर ज़ल्मी ने भी फतुहात का खाता खोल लिया। मुल्तान सुल्तान्स को एक और शिकस्त। रावलपिंडी में खेले गए मैच में ज़ल्मी ने सुल्तान्स को 120 रन से हरा दिया। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 227 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में रिजवान 11 107 रन पर ढेर हो गए। भाई मेंटोर है लेकिन अभी तक हमें वो नजर नहीं आया। ट्रेनिंग में लगे, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग में लगे हुए। लेकिन टीम के साथ भी तो होना चाहिए ना ज़रा थोड़ा। नहीं ज़ारा बताया ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, अब उनका स्ट्रेचर बढ़ गया है और अभी उनकी भी स्टेटमेंट आई थी। अब वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की खुसूसी नशरियात GTV न्यूज़ पर देखिए तज्जिए और तबसरे। सबसे बड़ी नशरियात में तौसीफ अहमद और कमर रजा के दरमियान दिलचस्प बातें।
किसकी जीत किसकी हार, साजिद खान का हर मैच पर खुसूसी तज्जिया। सोशल मीडिया पर कमेंट्री बॉक्स डिजिटल की ट्रांसमिशन 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर। कौमी विमेंस टीम की शानदार परफॉर्मेंस, लगातार 4 फतूहात, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान का कौमी विमेंस टीम को भारत ना भेजने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि ये मुआहिदा तो पहले ही हो चुका है, न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत को करना है। न्यूट्रल मकाम पर जो भी होगा वहां हमारी टीम जाएगी। जब मुआहिदा है तो फिर मुआहिदा ही चलेगा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कुर्बानी के जानवरों का नया शहर आबाद। मेयर कराची ने एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ शहरों से कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। पंजाब की तारीख में पहली बार 3 रोज़ा रंगारंग सकाफती मेला। शाला वज़दा रवे पंजाब की तकरीबात में शरीक खवातीन की चूड़ियों, खुद से ब्लॉक प्रिंट, गोटा किनारी और मलबूसात में दिलचस्पी। पंजाब की सकाफत त्योहारों, खानों, मलबूसात समेत दीगर रंग समोए हुए है। अलहमरा का बिरयानी गार्डन, बर्नी गार्डन पिंड बन गया। पंजाबी सकाफत की भरपूर अक्कासी। और बॉलीवुड को लातादाद लाजवाल गीत देने वाले शायर और नगमा निगार शकील बदायूनी को बिछड़े 55 बरस बीत गए। हुकूमत ने उन्हें गीतकार आज़म के खिताब से नवाजा। फिल्म मुग़ल आज़म के गीतों ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनके गीत आज भी सुनने वालों को महसूर कर देते हैं।